और टॉप 18 की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। श्रीनगर के हजरत बल दरगाह इलाके के यूनिवर्सिटी गेट के सामने स्थित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लगी और देखते ही देखते कई दुकानें इसकी चपेट में आ गईं। आग आसपास के घरों में भी तेजी से फैल गई। मौके पर दमकल की गाड़ियों को पहुंचाया गया। आग बुझाने में स्थानीय लोगों ने भी दमकल कर्मियों की मदद की। लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। इनको हो रही है पानी के ताल्लुक से, साथ ही लेकिन सूरत हाल में कि आप आग को मजीद फैलने से रोक लें। एकदम तो इस भयानक हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, जानी माल की कोई नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन माली नुकसान इसमें लाखों का हुआ है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। कुछ घरों तक भी ये आग फैल गई थी, जिसे अब काबू में कर लिया गया है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन लाखों का माली नुकसान यहां पर हुआ है। जानकारियों के मुताबिक सिलेंडर फटने की वजह से ये हादसा होना बताया जा रहा है। आसपास के मकानों को खाली करवा लिया गया था। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी खाली था जिस वक्त ये आग की चपेट में आया। पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला, लेकिन ताजा अपडेट्स के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया है और किसी के हताहत होने की कोई खबर इसमें नहीं है। दरगाह हजरत बल में काफी मशक्कत के बाद आग पे काफी हद तक काबू पाया गया है और फायर सर्विस का अमला यहाँ पे मुसलसल 3 घंटे से इस कोशिश में था कि आग को किसी तरीके से काबू पा सके। अभी राहत की खबर ये कि अभी आग की लिपटें नहीं है। हमारे साथ मौजूद है फायर सर्विस के असिस्टेंट डायरेक्टर बशीर साहब। बताइएगा क्या सूरत हाल है अभी? सर अभी तो कंट्रोल हुआ है, लेकिन मसला ये है कि ये जो इलाका है यहाँ पानी की शदीद किल्लत है। इस साइड से मतलब ये तो एक साइड में डल है, दूसरा साइड में निगीन है, ये बीच में है, तो लिहाजा पानी की कमी महसूस हुई है। लिहाजा हमने पूरे शहर श्रीनगर से जितने भी फायर टेंडर्स हमारे पास थे, राइट फ्रॉम बटमालू इवन नौगाम से भी हमने फायर टेंडर यहाँ लाया, यानी 10, 15, 20 फायर टेंडर्स हमने यहाँ जमा किए हैं। उसी की वजह से ये हम इसको कंट्रोल करने में कामयाब हो गए। तो इट हैज़ बीन रेस्ट्रिक्टेड टोटली नाउ, इट इज़ अंडर कंट्रोल नाउ। लेकिन अभी आधा घंटा 1 घंटा और लगेगा। ऊपर वाला हिस्सा भी धुआं वगैरह है, लेकिन अंडर कंट्रोल है इस वक्त। कई बार ये बातें हुई हैं, आपने भी कही हैं, आपने भी हाईलाइट की, हमने भी हाईलाइट की कि ऐसी जगहों पे फायर सेफ्टी का कोई इंतजाम होना चाहिए। बिल्कुल नहीं है। देखिए ये जो इतने बड़े कॉम्प्लेक्स बनाए हुए हैं, 3 मंजिला 4 मंजिला फायर ये कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, लेकिन किसी ने एक फायर एक्सटिंग्विशर भी नहीं रखा है अपने पास। ये बदकिस्मती है। इतना करोड़ों रुपया इस पर खर्च होता है बिल्डिंग बनाने में, कंस्ट्रक्शन में, तो लेकिन 10-15 हज़ार 20 हज़ार का हम खर्चा इस पर नहीं करते हैं। विद द रिजल्ट ये इस डैमेज का सामना हमें करना पड़ता है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, कुछ लोग ये कहते हैं सिलेंडर फटा, क्या वजह क्या हो सकती है आग की? क्योंकि हम जब आए ये तीनों कॉम्प्लेक्सेस में एकदम आग इतनी तेजी से कैसे फैल सकती है, क्या वजह होगी? नहीं, इनिशियल स्टेज पर अभी हम कुछ नहीं कह पाएंगे वेदर इट इज ड्यू टू ब्लास्ट ऑफ दिस एलपीजी सिलेंडर और ड्यू टू शॉर्ट सर्किट, वो देखना पड़ेगा। अभी एसरटेन कर रहे हैं हम, अभी पूरा पता नहीं है कि ये कैसे हुआ है, नमूदार कहाँ से हुआ है, क्योंकि ये बिल्कुल एडजेसेंट एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं ये कॉम्प्लेक्सेस, इसीलिए फौरन एक दूसरे के साथ मिल गए और इन्वॉल्व हुए। नुकसान कितना, अगर अभी देखें इस वक्त अगर हम कह सकें कितना नुकसान? नहीं, इसमें बहुत सारा नुकसान हुआ है। अपर स्टोरी ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं ये तो लगभग 3 स्टोरी वाले हैं, तो अपर स्टोरी का डैमेज हुआ है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पूरा बच गया है, लेकिन वाटर का डैमेज हो चुका होगा, तो लिहाजा डैमेज काफ़ी है। ऊपर वाला मंजिल जो भी वहाँ भी ये दुकानें थी, गोडाउन्स वगैरह थी, लिहाजा नुकसान उसमें हुआ है। अभी तखमीना लगाएंगे, अभी पूरा पता नहीं। पीछे घर भी है, रिहायशी घर भी आग की लपेट में। उसमें 4-5 मकान ऐसे हैं कि इनका अपर स्टोरी इनके साथ मिलता था, तो वही इन्वॉल्व हुआ है और वो ऊपर से ही चला गया। 5 मकान उसमें भी इन्वॉल्व हुए हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसमें भी वही अपर पोर्शन, एटिक पोर्शन उसमें इन्वॉल्व हुआ है, ज़्यादा नुकसान उनमें नहीं हुआ। अच्छा, ये जो कुछ लोग कह रहे हैं कि सिलेंडर फटा है, क्या एक साथ में इतनी बड़ी इतने बड़े इलाके में आग फैल सकती है सिलेंडर के नतीजे में? हमारा ये तजुर्बा है कि जो ही ये सिलेंडर
एलपीजी सिलेंडर कहीं भी फट जाता है, अगर ग्राउंड फ्लोर में ये होगा किचन में, तो जो ही ये फट जाता है तो ये पूरे 4 मंजिला होगा, 3 मंजिला मकान होगा, तो ये पूरा इसको इन्वॉल्व करता है। और आपका कहना सही है कि इट माइट बी ड्यू टू दिस ब्लास्टिंग ऑफ सिलेंडर, जिसकी वजह से ये पूरा फैल गया है। शुक्रिया। ये फायर सर्विस डिपार्टमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर बशीर साहब जो हमें बता रहे थे कि बुनियादी वजह अभी ये लग रही है कि गैस सिलेंडर का ब्लास्ट हुआ होगा और इसके नतीजे में ये आग एकदम से पूरे इलाके में फैली। अभी कंट्रोल में है आग, तकरीबन 3.5 घंटे की मशक्कत इसमें लगी और उसके नतीजे में आग फैली। अब काफी हद तक काबू पाया जा चुका है। उन्होंने माना कि पानी की वजह से थोड़ा मसला शुरू में रहा, लेकिन अब अच्छी खबर फिलहाल ये नुकसान काफी हुआ, ये बुरी खबर, लेकिन अच्छी खबर ये कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और अब आग पे काफी हद तक काबू पाया गया है। फैरोज वानी के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। और इसी बीच लेह से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां जोजिला में हिमस्खलन हुआ है। 2 ट्रक बर्फ की चपेट में आ गए हैं। लेह श्रीनगर नेशनल हाईवे आज बंद रहेगा। तो लेह में यह हिमस्खलन हुआ है। आपको बता दें, जोजिला में हिमस्खलन की खबर है। 2 ट्रक बर्फ में फंसे हुए हैं। लेह श्रीनगर नेशनल हाईवे को भी आज बंद रखा गया है। तो बड़ा एवलांच आया है लेह में। जोजिला में यह हिमस्खलन हुआ है। 2 ट्रक इस हिमस्खलन की चपेट में आ गए हैं। श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे आज यातायात के लिए बंद है। हिमस्खलन की वजह से इस नेशनल हाईवे को यातायात के लिए बंद रखा गया है। साथ ही 2 ट्रक इस बर्फ में फंसे हुए हैं। लेह श्रीनगर नेशनल हाईवे भी आज बंद है। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं लेह से, जहां जोजिला में हिमस्खलन की खबर है। हिमस्खलन वहां पर हुआ है, भारी मात्रा में वहां पर हिमस्खलन हुआ है। एवलांच आया है। 2 ट्रक इस हिमस्खलन में फंस गए हैं, जिसकी वजह से लेह श्रीनगर नेशनल हाईवे को भी आज बंद किया गया है। तो लेह से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां जोजिला पास में हिमस्खलन हुआ है। आपको ये बता दें कि 2 ट्रक इसकी चपेट में आए हैं, जिस वजह से लेह श्रीनगर नेशनल हाईवे भी आज यातायात के लिए बंद रखा गया है। ताजा अपडेट आपको दे रहे हैं, लेह श्रीनगर नेशनल हाईवे को यातायात के लिए बंद रखा गया है। हिमस्खलन की वजह से ये नेशनल हाईवे बाधित है। 2 ट्रक यहां पर बर्फ की चपेट में फंसे हुए हैं। जोजिला में जिस तरीके से हिमस्खलन हुआ है, उसके बाद से ही लेह श्रीनगर नेशनल हाईवे को बंद किया गया है और 2 ट्रक इसकी चपेट में फंसे हैं। उन्हें निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। वहीं डीसी श्रीनगर एजाज असद ने कहा कि दरगाह हजरत बल में शब कद्र और ईद की नमाज के लिए सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। उन्होंने हजरत बल दरगाह में व्यवस्थाओं को लेकर सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। एजाज असद ने कहा कि ईदगाह में ईद की नमाज का फैसला वक्फ बोर्ड को लेना होगा। एसएसपी यातायात पुलिस मुजफ्फर शाह ने भी यातायात व्यवस्था का जायजा लिया। माह रमज़ान की 26 तारीख शब कद्र की तकरीबात का जो इज्तिमाई इबादत का सिलसिला आज पूरी वादी में होगा और सबसे बड़ी तकरीब जो होती है शब बेदारी की, वो दरगाह हजरत बल में होती है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर एजाज असद साहब के साथ साथ दीगर जो यहाँ पे अहदेदारान हैं, आज एक मीटिंग हुई यहाँ पे। एसएसपी श्रीनगर जो ट्रैफिक पुलिस है मुजफ्फर शाह साहब भी यहाँ मौजूद रहे। एजाज साहब, आपने आज जायजा लिया इंतजामात का शब कद्र के सिलसिले में भी और जो ईद उल फित्र है उसके सिलसिले में भी, क्या इंतजामात है और किस तरह ज़ायरीन को यहाँ सहूलत? देखिए, रमज़ान अल मुबारक का मुक़द्दस महीना अपने आखिरी अशरे में है और इख्तिताम पजीर होने को है। ऐसे में जो मुक़द्दस दिन है जिनमें शब कद्र है और ईद उल फित्र आने वाला जो त्यौहार है, इसके सिलसिले में हमने आज यहाँ पर एक मीटिंग बुलाई थी और इसमें तमाम ज़िला इंतज़ामिया मौजूद है और हमारे साथ जो दीगर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी यहाँ पर अरेंजमेंट्स में ज़रूरत होती है, जिनका रोल है, वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। तो दरगाह में आज शब कद्र के सिलसिले में
पानी, बिजली, सैनिटेशन और लोगों की जो आमदोरफ्त है और ट्रैफिक अरेंजमेंट्स और सिक्योरिटी के इंतजामात, इन सभी चीज़ों का एक एक करके जायज़ा लिया गया है और हम यकीनी बनाएंगे कि अरेंजमेंट्स इस तरीके के हों ताकि ज़ायरीन को जो अकीदतमंद हैं उनको आने जाने में कोई दिक्कत दरपेश ना हो। साथ ही साथ में यहाँ पर जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे गेट्स कैसे मेन होंगे, इसके बैक गेट्स हैं, ईद उल फितर के मौके पर बैक गेट्स खोल के ताकि लोगों को दोबारा मेन गेट पर ना आना पड़े, उस पर भी डिस्कशन हुई है। उस पर जो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट होगा उस पर भी हमारी चर्चा हुई है। तो मैं समझता हूं कि ये त्यौहार जो और मुकद्दस दिन जो आ रहे हैं दोनों, मैं इस मौके पर तमाम श्रीनगर वालों को मुबारकबाद पेश करता हूं और हम दुआ करते हैं कि ये मुकद्दस त्यौहार और ये मुकद्दस दिन शब कदर का और ईद उल फितर का मुकद्दस त्यौहार हम सब की ज़िंदगी में खुशियां लाए, अमन और आश्ती का जो पैगाम है वो और आगे बढ़े। शुक्रिया एजाज साहब। मुजफ्फर शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बड़ा काम रहता है जब भी इस तरह की सूरत हाल होती है, ट्रैफिक का, ट्रांसपोर्ट के ताल्लुक से जानना चाहेंगे। आपने एक रूट मुतय्यन किया है, एक रूट मुतय्यन किया है, वो क्या है? और रात को नफरी भी चाहिए होगी क्योंकि वो रूट कितने लोग फॉलो करें उसके सिलसिले में क्या है? डिटेल इसमें एडवाइजरी ऑलरेडी इशू हुई है। इट्स ए स्टैंडर्ड प्रोसेस, लोगों को पता है किस तरीके से आना है। स्पेसिफिक पार्किंग लॉट्स हैव बीन डिजिग्नेटेड। इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि सबका कम्यूट इजी रहेगा। विल एंश्योर कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी तो डी साहब ने बाकी सारा कुछ बता दिया है ऑलरेडी। ये जो आपने ये ट्रांसपोर्ट के लिए जो गाड़ियां आती हैं, लोग खुद भी आते हैं, कई अक्सर लोग तो खुद ही आते हैं अपनी गाड़ियां लेके, उनके लिए क्या इंतजामात है? देखिए, पार्किंग लॉट्स यूनिवर्सिटी और एनआईटी में ऑलरेडी डिजिग्नेटेड है, तो इंशाल्लाह जो आएगा तो उसके लिए सफिशिएंट पार्किंग अवेलेबल है। आप देखेंगे इंशाल्लाह सारा ठीक रहेगा इंशाल्लाह। शब कदर के साथ साथ ईद उल फित्र के इंतजामात की भी आज इस मीटिंग में बात हुई और ये तय पाया कि जो मुतय्यन किए गए हैं, जो रास्ते, जो रूट्स मुतय्यन किए गए हैं, उन लोगों के लिए जो शुमाली कश्मीर से आएंगे या जनूबी कश्मीर यानी नॉर्थ और साउथ और सेंट्रल कश्मीर बडगाम इलाकों से, उनके लिए रास्ते तय किए गए हैं, उन्हीं रास्तों पे आए और यहाँ पे इंतजामात पूरे किए गए हैं। और इस मीटिंग में खास बात ये रही कि जो डीसी श्रीनगर है उन्होंने ईद के सिलसिले में भी इंतजामात का ऐलान किया एक तरीके से कि किस तरह के इंतजामात रहेंगे और ये अभी तकरीबन तय लग रहा है कि ईदगाह में अब की बार भी नमाज नहीं हो पाएगी। शबीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। और इस बीच एक बार फिर से रुक करेंगे बड़ी खबर का। जोजिला में जिस तरीके से हिमस्खलन हुआ है, इसकी चपेट में 2 ट्रक आ गए हैं जिसकी वजह से लेह श्रीनगर नेशनल हाईवे को यातायात के लिए बंद किया गया है। हमारे सहयोगी मोरूप स्टेंजन लेह से इस पर ज्यादा जानकारियां दे रहे हैं, फोन लाइन पर मौजूद हैं। मोरूप का रुख करेंगे। मोरूप, जो 2 ट्रक बर्फ में फंसे हुए हैं उसको लेकर क्या ताजा अपडेट मिल पाए हैं? साथ ही लेह श्रीनगर नेशनल हाईवे जिस तरीके से यातायात के लिए आज बंद है, कब तक उम्मीद की जा सकती है कि इस नेशनल हाईवे को खोला जाएगा? मोरूप। जी जैस्मिन, तो ये जो एवेलेंच है ये आज सुबह 10:30 बजे करीब आया, सोर्सेज से पता चला। तो ये आज के दिन जो ट्रैफिक, अभी जो मौसम खुल रहा है तो ट्रैफिक वन में रहता है। आज के दिन जो लेह से श्रीनगर वाले जो ट्रैफिक के लिए रास्ते खुले थे, लगभग तो 10:30 बजे करीब ये एवेलेंच आया। तो बताया जा रहा है सोर्सेज की थ्रू कि इसमें लगभग 2 ट्रक सड़क से नीचे पूरा एवेलेंच के साथ गिर गया। तो इसमें कोई माल नहीं है लेकिन खाली ट्रक है। आप इसमें कितने जान का नुकसान है अभी नहीं पता कर पा रहा है क्योंकि वहाँ नेटवर्क भी नहीं है। तो अभी जो सोनमर जो लेह से जो श्रीनगर की तरफ जो ट्रैफिक जा रहे थे उनको बंद किया गया है और नियरली लगभग 50-60 गाड़ियां इस वक्त मीना मरक में रखा गया है। और मीना मरक पुलिस, जो लद्दाख पुलिस की टीम मीना मरक में स्टैंड है, उन्होंने ये रेस्क्यू अभी इस पे रेस्क्यू पे लगा हुआ इस वक्त। तो जैस्मिन, मैं आपको ये भी बता दूं कि कल भी एवेलेंच आया, तो जैसे जैसे मौसम खुल रहा है तो एवेलेंच की भी बहुत खतरा रहता है। तो कल 5 गाड़ियां एवेलेंच में चपेट में आया, तो उसमें से 4 ट्रक, 1 प्राइवेट गाड़ी। तो हालांकि किसी जान को नुकसान हुआ, माइनर इंजरीज के साथ। कल भी रोड ये बंद करना पड़ा। तो लगभग
8:30 बजे करीब जो मीना मार्ग में लद्दाख पुलिस स्टेशन है उनकी जो टीम ने जो रोक को खोल दिया था, लेकिन आज दोबारा जो 10:30 बजे करीब बताया जा रहा है तो ये एवेलेंस आने से जो लेह श्रीनगर रास्ता है एक बार फिर से बंद हो गया। जी जैस्मिन। ठीक है मोरूप, नजर आप बना के रखिए, क्योंकि जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि वहां पर नेटवर्क नहीं है, जाहिर सी बात है इतना बड़ा हादसा वहां पर हुआ है, एवेलांच आया है, 2 ट्रक उसकी चपेट में आ गए हैं। आपसे जुड़ेंगे, इस पर ताजा अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए मोरूप आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। कठुआ में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इफ्तार का आयोजन हिंदू भाइयों ने किया। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करती इफ्तार पार्टी का आयोजन। मंडला कलाकार माहिरा शाह ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। माहिरा शाह को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से एक गोल्ड मेडल, एक सर्टिफिकेट, एक किताब और एक पेन मिला। माहिरा ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का शुक्रिया अदा किया। सीपीडब्ल्यू कार्यकर्ताओं ने डल नाग पार्क त्राल में मौन धरना दिया। उनकी रुकी हुई तनख्वाह और लंबे समय से चली आ रही मांग और ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ईद करीब है और कश्मीरियों ने भी त्योहार की तैयारी शुरू कर दी है। कश्मीरी अपने उत्सव और संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। वाजवान पकाने से लेकर कपड़े खरीदने और घरों की साफ सफाई तक कश्मीरी सभी ईद को बड़े उत्साह के साथ मनाने के लिए तैयार हैं। पिछले एक हफ्ते से बाजारों में खरीदारियों की भारी भीड़ देखी गई है और सभी जिलों के लोग खरीदारी में व्यस्त हैं। ईद की तैयारियां बहुत अच्छी से हो रही है। हम यहाँ मार्केट में आए हैं शॉपिंग के लिए, तो बच्चे भी साथ आए हैं। बहुत खुश है सभी। कपड़े भी लाए हैं, बहुत कुछ चीज़ें बच्चों के लिए भी लाए हैं, अपने लिए भी लाए हैं। तो आप सबको भी आने वाली ईद मुबारक। आपका पैगाम क्या रहेगा इस ईद लोगों के लिए? मेरा पैगाम यही है इस ईद पे लोगों के लिए कि वो तमाम खुशी खुशी अपने घर जाए, सबके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाएं, बच्चों के लिए खासकर। और इस महीने शायद बहुत बड़ी ईद आने वाली है, और मैं सबको उसके लिए कांग्रेट करना चाहूँगा। तो मैं सबके लिए यही पैगाम देना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर आ जाए, क्योंकि ये ईद है। बच्चों के लिए बहुत खुशी होती है कि वो यहाँ पर आ जाए, अपने बच्चों के लिए कुछ सामान है और कोई भी चीज़ ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि ये माह रमज़ान अच्छी तरह से निकला है और अब ईद आमद है। हम दिल की गहराइयों से गनीखन ट्रेडर्स और पूरी ट्रेड की तरफ से दुनिया भर के इंसानों को, मुसलमानों को ईद मुबारक करते हैं। ईद की आमद है, ये तो बच्चों की ईद होती है। ये हमेशा बच्चे इसमें बड़े बड़े शौकीन और अपना जो बरकास है वो निकालते हैं, क्योंकि उनको कपड़े चाहे, उनको सूट चाहे। उम्मीद करते हैं कि आने वाला वक्त, आने वाला टाइम बहुत ही अच्छे तरह से गुजरेगा और ये जो कारोबार है ये चार चांद लग जाएगा। जिस तरह से हमें लग रहा है कि इस साल बहुत बूस्ट हो रहा है टूरिज़्म, उससे भी बहुत तरक्की हो जाएगी। बाकी जो ये ईद है, हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि पूरी दुनिया में जहाँ जंग जदल चल रहा है कि वहाँ इंसान ख़त्म होते जा रहे हैं, कि वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और इंसानियत का एक बुलंद सा चेहरा नजर आए। यही हमारी उम्मीद है। दुआ करते हैं जो आज तक इस दुनिया में आए हैं उनको अल्लाह ताला मगफिरत करे, मेरे वालिद के समेत। और मैं यही दुआ करता हूँ ये ईद अच्छी तरह से गुजरे और खुशहाली लेकर आए। जहां एक तरफ रमज़ान इख्तिताम को पहुंच रहा है, वही दूसरी तरफ ईद की तैयारियां पूरे अरूज पे है। लाल चौक के इस मार्केट में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। लोग गांव शहर से शॉपिंग के लिए आए हैं। उम्मीद करेंगे कि ये ईद का त्यौहार सबके लिए अमन और चैन का पैगाम लेके आए। जहांगीर अजीज के साथ सरोज कफील, नेटवर्क 18। और इसी बीच लद्दाख से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां लेह के दीक्षित नुब्रा में सड़कों पर लोग उतर आए हैं। दलाई लामा के समर्थन में वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। विभिन्न धर्मों के लोग भी इस प्रदर्शन में शिरकत कर रहे हैं। तो लगातार
प्रदर्शनों का सिलसिला हमें देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर दलाई लामा को लेकर एक खबर वायरल की गई थी, जिसके बाद बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोग काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। इसी सिलसिले में लद्दाख में भी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। दीक्षित नुब्रा में सड़कों पर लोग उतर आए। दलाई लामा के समर्थन में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। विभिन्न धर्मों के लोग प्रदर्शन में शामिल हैं और दलाई लामा के समर्थन में ये विरोध प्रदर्शन जगह जगह आज देखने को मिल रहा है। इसी तरह लेह में भी हमने देखा और बौद्ध भिक्षुओं की भूमि धर्मशाला में भी इसी तरीके से मैक्लोडगंज में हमें ये प्रदर्शन देखने को मिला। और लद्दाख से आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां लेह के दीक्षित नुब्रा में सड़कों पर लोगों ने दलाई लामा के समर्थन में ये प्रदर्शन किया है। वहीं अमरनाथ यात्रा के लिए आज से देश भर में ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। पंजीकरण के लिए दिल्ली के 45 से अधिक बैंकों को चिन्हित किया गया है। 5 से 50 लोगों के समूह भी पंजीकरण करा सकते हैं। गौरतलब है कि अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू हो रही है। आज बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई है। कुल 542 ऐसी ब्रांचेस हैं एसबीआई की, जम्मू कश्मीर बैंक की और पंजाब नेशनल बैंक की, जहां पे आज ये रजिस्ट्रेशन होना है। अभी मैं जम्मू की एक पंजाब नेशनल बैंक में मौजूद हूं और यहां पे अभी सुबह का वक्त है, लेकिन यहां पे जो श्रद्धालु हैं, जो यात्रा के लिए जाने के इच्छुक हैं, वो यहां पे पहुंचने की उनकी शुरुआत हो गई है। आप देख सकते हैं बैंक ने भी अच्छे इंतजाम रखे हैं। बैंक ने बाकायदा यहां पे अब जो बैनर्स हैं वो लगा के रखे हैं और सजाया हुआ है। आप सजावट देख सकते हैं बैंक में, जिस तरह से ये बैलून्स लगाए गए हैं और तमाम तरह से श्रद्धालुओं को एक अच्छी सुविधा मिले उसके लिए इंतजाम किए गए हैं। और ये श्रद्धालुओं को दिखाते हैं हम आपको कि ये श्रद्धालु जो हैं यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अपना जो यात्रा रजिस्ट्रेशन है उसको करवाने के लिए तमाम ये श्रद्धालु हैं जो चाहते हैं कि वो पहले जत्थे के साथ सबसे पहले जो है वो दर्शन करें। और आप देख सकते हैं ये बाकायदा यहाँ पे फॉर्म फिल करने में जो बैंक के मुलाजिम हैं वो भी उनकी मदद करने में लगे हुए हैं। और यहाँ पे बाकायदा इसको काउंटर को रखा गया है। ये आप देख सकते हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2023 रजिस्ट्रेशन काउंटर, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन काउंटर बाकायदा जो है बैंक में बनाए गए हैं ताकि किसी भी तरह की असुविधा जो है वो श्रद्धालुओं को ना पहुंचे। हम श्रद्धालुओं से ही जानेंगे। आज सबसे पहले आप यहाँ पहुंचे हैं, आप कब से जाते हैं और आज किस तरह की असुविधा तो नहीं हुई आपको? नमस्कार सर, हमें हर साल जाता हूँ, मेरे को 19 साल हुए वहाँ पे जाते हुए। तो जो भी अपनी श्रद्धा है, मैं सबसे पहले आया हूँ फॉर्म लेने के लिए। मैं अपनी फैमिली को फॉर्म देके फिर फिलअप करके जो हमारे जाने वाले सभी को लेके जाऊंगा वहाँ पे। तो आप यहाँ पे जो पहुंचे हैं तो आपको तमाम जो फॉर्मेलिटीज हैं, जो हेल्थ सर्टिफिकेट हैं, क्या उसकी इन्फॉर्मेशन दी गई यहाँ सब? हाँ, यहाँ पे सब कुछ बताया कि हेल्थ ऑफिस वहाँ पे जाके मेडिकल करवा के अपना पूरा मेडिकल करके, यहाँ पे आजकल थंब लग रहा है। पहले था कि थंब नहीं लगता था, अब थंब लग रहा है। अब मैं अपनी फैमिली को लेके आ रहा हूँ तो वो यहाँ पे आके लगाएंगे, थंब लगा के हमें रजिस्टर मिलेगा। हमने पहले दर्शन करनी है। एक अन्य श्रद्धालु हैं, कब से जाते हैं और यहाँ आप सबसे पहले जो है रजिस्ट्रेशन करवाने पहुंचे? हाँ जी, मैं श्यामलाल डोगरा जी। 1980 से हम जा रहे हैं। हर साल की तरह प्रभु के दर्शन करने चले जाते हैं। तो प्रभु की बहुत आनंद है, बुला लेते हैं, चले जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो किस तरह की सुविधा आपको बैंक में मुहैया करवाई गई है? बहुत अच्छी सुविधा है, किसी चीज की परेशानी नहीं है। फॉर्म भी दे रहे हैं, सब कुछ ठीक है, कोई परेशानी। आप कब से जाते हैं और आज किस तरह की सुविधा आपको बैंक में मुहैया कराई गई है? कितनी आसानी आपको हो रही है? सर आसानी तो बहुत हो रही है सर। मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। अच्छा। और मुझे काफी सोच रहा हूँ कि काफी मजा आएगा वहाँ जाके। और बोले बाबा जी जो सबके हमारे गुरुजी हैं और उनसे मिलेंगे पहली बार और कितनी खुशी होगी वो हमें ही पता है। थैंक यू। तो यहाँ बैंक के मुलाजिम भी जो हैं वो भी सुबह सुबह, हालांकि ये बैंक जो है 10 बजे खुलती है, लेकिन आज 9 बजे 9:15 बजे इस बैंक को खोला गया है और बाकायदा जो काउंटर बनाया गया है उसके बाद एक डेजिग्नेटेड जो यहाँ पे मुलाजिम है बैंक के, उनको लगाया गया है कि आप श्रद्धालुओं को गाइड कीजिए, श्रद्धालुओं को बताइए कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन करवाना है, किस तरह से फॉर्म फिल करना है और किस तरह से बाकायदा जो भी फॉर्मेलिटीज हैं उसकी तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो आप जो है किस तरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रहे हैं श्रद्धालुओं को? सर जो उनका पहले सबसे मैंडेटरी रहेगा CHC जो कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट है, तो वो फिलअप करके लाएंगे। तो यहाँ पर बायोमेट्रिक के थ्रू उनका जो पंजीकरण हो जाएगा। तो जिस दिन का कोटा जो सिस्टम में प्रोवाइड होगा थ्रू बाल्टार रूट या थ्रू अपना पहलगाम रूट, जितना कोटा होगा
ऊपर डर के हिसाब से हम उसका अवेलेबल करवाएंगे। तो आज सुबह से ही यहाँ श्रद्धालुओं की जो आमद है वो हो गई है, शुरुआत हो गई है। किस तरह की बैंक में फैसिलिटी रखी गई है? बिल्कुल, हम जो भी हमसे कोई फॉर्म प्रोवाइड वो मांग रहा है हम उनको बिल्कुल अवेलेबल करवा रहे हैं, प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो जिस तरीके से भी हमें हेल्प जितनी दे सकते हैं हम कोशिश करेंगे। तो जितनी हेल्प दे सकते हैं वो कोशिश की जाएगी। और आज जो है यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है उसकी शुरुआत हो गई है। श्रद्धालुओं में खुशी है और बैंक के मुलाजिम हैं वो भी चाहते हैं कि इनको गाइड किया जाए। सही मायने में बायोमेट्रिक जो है इनका यहाँ पे किया गया है, उसके बाद ही जो है फॉर्म इनको दिया जाएगा और फॉर्म फिल करने के बाद ही बालटाल और पहलगाम रूट के लिए जो कोटा है उसके मुताबिक ही इनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और इसी के साथ टॉप 18 में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ साथ देश दुनिया की अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।